तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत के लिए जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझको आपको बल्कि सारी इंसानियत को पैदा किया। न सिर्फ हम सबको पैदा ही किया है बल्कि पैदा करने से पहले ही हमारी सबकी रोज़ी का भी बंदोबस्त किया। तमाम तरीफ़ात तमजीदात तस्बीहात उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत के लिए जिसकी खूबियों की ना तो इब्तिदा है ना इंतहा, वो उलास से मुबर्रा है, मुनज़्ज़ह है, पाक है। लाखां करोड़ां रेत के ज़र्रा से बढ़कर, दरख्तों के पत्तों से बढ़कर, समुंदर के पानी के कतरा से बढ़कर, बेशुमार बेहद हिसाब अनगिन लातदाद नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम हो। इस मुख्तसर हम्द व सलात के बाद मैं अपने रब की दी हुई तौफीक के साथ जिस मौजू पर बहस करूंगा वो मेरा मौजू है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। तो पूरी तवज्जो के साथ इस मौजू को अनवान को समाअत कीजिएगा। खुतबा मसनूना के अंदर मैंने सूरतुल अंबिया की एक बड़ी ही मशहूर आयत आपके सामने तिलावत की है। सूरत अंबिया कुरान की किस नंबर की सूरत है और वो इसकी आयत नंबर 120 है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। जब हरफे नफी के बाद पूरी तवज्जो चाहिए वरना बात नहीं समझ आई। जब हरफे नफी के बाद माँ नाफिया है ना, व माँ, जब हरफे नफी के बाद लफ्ज़े इल्ला से इस्तिस्ना किया जाए, हरफे नफी के बाद जब लफ्ज़े इल्ला से इस्तिस्ना किया जाए तो फिर उसमें हसर पैदा हो जाती है। इल्ला का मुफाद ये है, बताता हूं कि ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत ही बनाकर भेजा है। ही ये कलमा हसर है। इल्ला का मुफाद ये है, जब नफी के बाद इल्ला आता है तो उस जुमले में उस बात में हसर पैदा हो जाती है। फरमाया कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सारे जहानों के लिए रहमत ही बनकर आए हैं। ये तो हो गया वमा और आगे इल्ला। इसके बाद है आलमीन। आलमीन किसको कहते हैं? कुरान ने खुद ही उसकी डेफिनेशन कर दी है कि आलमीन किसको कहते हैं। काला फिरऔन मा रब्बुल आलमीन। फिरऔन पूछता है मूसा अलैहिस्सलाम से कि रब्बुल आलमीन कौन है? तो आगे से मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा। आलमीन कहते हैं आसमानों और ज़मीन, और आसमान और ज़मीन के बीच में जो खला और मला है, इन तमाम चीज़ों को आलमीन कहते हैं। मालूम क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानों के लिए भी रहमत, जिन्नों के लिए भी रहमत, फरिश्तों के भी लिए रहमत, चरिंद परिंद के लिए भी रहमत, कायनात के एक एक जर्रे के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। अच्छा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के लिए, चलो इससे पहले एक और बात कर देता हूं
नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत की आमद के बहुत सारे मकासद हैं, लेकिन सबसे बड़ा मकसद आपकी बेइज्जत का, आपकी आमद का इस आयत में बयान कर दिया गया है। वो क्या है? वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम, आपके इरसाल का, आपकी बेइज्जत का, आपकी आमद का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं। क्या आप मुशरिकों के लिए भी रहमत है? जिन लोगों ने आपको सताया, आपको दुख दिए, आपको गम दिए, क्या आप उनके लिए भी रहमत है? जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हामला बेटी के पेट में नेज़ा मारा, क्या आप उनके भी लिए रहमत है? जिन लोगों ने अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया, क्या आप उनके लिए भी रहमत है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के लिए भी रहमत हैं जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को पत्थर मार मार करके चरवाहे में एक चौक में ढेर कर दिया है, बेहोश कर दिया है? घर में आने वाले ने आप सल्लम की बेटियों को पैगाम दिया कि आपका बाबा फलां चरवाहे में फलां चौक में बेहोश पड़ा है। बेटियां आती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा करके घर लाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से खून आ रहा है, आपकी बेटियां अपने हाथ से अपने बाप के चेहरे से खून को साफ करती हैं और कहती हैं, बाबा जान, आप जो लोगों को कहते हैं वो हमको क्या लें? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मैं इनको दावत देने से, इस मिशन से बाज नहीं आ सकता, मैं इनको दावत देता रहूंगा। क्या आप उनके लिए भी रहमत? बिल्कुल रहमत है। देख लें मुशरिक कौन होता है? शिरक करने वाला। जबकि अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह निसा है, कुरान की 4 नंबर की सूरत, इसकी आयत नंबर 114 में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिक। अल्लाह कहता है मुशरिक को माफ़ नहीं करूँगा, शिरक करने वाले को माफ़ नहीं करूँगा, इसके सवा कोई भी गुनाह हो बख्श सकता हूँ, लेकिन शिरक को नहीं माफ़ करना। मुशरिक को जिसकी माफ़ी है ही नहीं। चलो यहाँ ठहर करके एक और बात ना कर लें। वो बंदे जो ये समझते हैं कि हमारे पास तौहीद है, हम मुवाहिद हैं, हम मुवाहिद हैं, तौहीद है, अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं, जन्नत में चले ही जाएंगे, ये उनकी खाम ख्याली है, रॉन्ग ख्याल है उनका। जो ये समझते हैं बस तौहीद है, मुवाहिद है, बस कोई नेक अमल करने की ज़रूरत नहीं, जन्नत है ही हमारे लिए, उनकी खाम ख्याली है। हदीस ना पढ़ लें? क्या गुनहगार फाजर मुवाहिद है, समझता है नेकी की जरूरत नहीं है, जन्नत में चला जाऊंगा, अमाल की जरूरत नहीं है, जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा क्योंकि मेरे पास तौहीद है। इस पर दलील ले लेते हैं। जामे तिर्मिज़ी है, किताब ज़ुहद है, हदीस का नंबर 2310 है, और मुस्लिम शरीफ में किताबुल ईमान में भी ये हदीस मौजूद है। हदीस के रावी हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हदीस यूं है, अन अबी ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्मउ मा ला तस्मऊन अततिस समाउ व हुक्क लहा अन तइत्ता मा फीहा मौज़िउ अर्बाई असाबिया इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु साजिदन लिल्लाह वल्लाहि लौ तअलमूना मा आलमु ला ज़हिकतुम कलीला वला बकैतुम कसीरा व मा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाइ अलल फुरुश वला खरजतुम इला सऊदाति तजअरूना इलल्लाह लवदित्तु अन्नी कुन्तु शजरतन तुज़अदु। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी अरा मा ला तरा, इन्नी अरा मा ला तरौन, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, या जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे, और जो मैं सुन रहा हूँ वो तुम नहीं सुन रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं क्या सुन रहा हूँ कि आसमान जो है वो चिच्चरा रहा है, आसमान चिच्चरा रहा है, और फरमाया वह हुक्क लहा, उसके लिए लायक यही है, उसका हक भी है कि वो चिच्चराए। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि आसमान के ऊपर 4 उंगलियों के बराबर भी जगह खाली नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते रब को सजदा ना कर रहे हों। अल्लाह अकबर, इतना वजन है तो उसका चिचराना तो बनता है, हक भी है कि वो चिचराए। जब उसी को ऊपर लोड इतना है, वजन इतना है, वजन भी कैसा है कि सारे के सारे फरिश्ते सजदे में हैं और इस आसमान के ऊपर 4 उंगलियों के बराबर भी जगह खाली नहीं जहां फरिश्ते सजदे ना कर रहे हो। आगे फरमाया अल्लाह की कसम अगर तुम वो जान लो जो मैं जानता हूं तो फिर तुम्हारी कैफियत क्या बनेगी। फरमाया तुम कम हंसोगे, ज्यादा रोगे, फिर तुम्हारा हंसना छूट जाएगा, फिर ज्यादा रोगे। और आगे आपने फरमाया वमा तलस्सतुम बिन्निसाइल फुरुश, फिर जिन औरतों से तुम बिस्तर पर लज्जत हासिल करते हो उनको छोड़ दोगे। वाला खराजतुम इला सऊदाती, फिर तुम पागल और तवाने और मजनून बनकर जंगलों की तरफ निकल जाओगे। तजारूना इल्लाह, और तुम अल्लाह की पनाह हासिल कर रहे होगे। जो मैं जानता हूं तुम अगर वो जान लो, क्या समझा है बस कलमा पढ़ लिया जन्नत मिल जाएगी, तौहीद आ गई है जन्नत में चले जाएंगे। जो काले करतूत है करते रहे, जैसे अमाल है हम करते रहे, बस जन्नत हमारे लिए है। अल्लाह की कसम। आगे अबू सर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, क्या फरमाते हैं, फरमाया लवदित्तु अन्नी कुन्तु शजरतन तुज़ादु, काश मैं एक दरख्त होता है, ऐसा दरख्त जिसको काट के आग में जला दिया जाता, जिसका अल्लाह के सामने खड़े होकर कोई हिसाब किताब ही ना होता। ये सहाबा हैं जिनकी जिंदगी इल्म के साथ साथ अमल वाली भी थी। हमने क्या समझा बस कलमा पढ़ लिया चले जाएंगे। चलो एक और हदीस देख लेते हैं कि कलमा पढ़ लेना, तौहीद आ जाना, अकीदा तौहीद है, क्या अमाल की जरूरत नहीं है, जन्नत में चले जाएंगे। आओ जरा देखते हैं दूसरी हदीस, मुस्लिम शरीफ है, किताबुल ईमान है, हदीस का नंबर 461 है। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हदीयु है अन अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला इन्नी लअअलमु आखिर अहलिन नारी खरूजम मिन्हा व आखिर अहलिल जन्नति दखूलल जन्नह रजुलुन यखरुजु मिनन नारी हबवा फयक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला लहु इज़हब फदखुलिल जन्नह फयातिहा फयुखय्यलु इलैहि अन्नहा मलहा फयरजु फयक़ूलु या रब्बी वजदतुहा मला फ़यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला लहु इज़हब फदखुलिल जन्नह क़ाल फ़यअतीहा फ़युख़य्यलु इलैहि अन्नहा मला फ़यरजु फ़यक़ूलु या रब्बी वजदतुहा मला फ़यक़ूलुल्लाहु लहु इज़हब फदखुलिल जन्नह फ़इन्न लका मिस्लद दुनिया व अशरत अमसालिहा औ इन्न लका अशरत अमसालिद दुनिया क़ाल फ़यक़ूलु अतस्खरु बी औ तज़हकु बी व अंतल मालिक काल लक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिका हत्ता बतर नवाजिज़हु काल फ़काना युकालु ज़ाका अदना अहल जन्नति मंज़िलतन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस आखिरी जहन्नमी को जानता हूँ जिसको जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। मैं उस आखिरी जहन्नमी को भी जानता हूँ जिसको निकाल दिया जाएगा और आखिरी जन्नती को भी जानता हूँ, यानी कि वही आखिरी जन्नती होगा। इसको जहन्नम से निकाला जाएगा, निकाल के ये जन्नत में कैसे जाएगा, फरमाया हबवा घसीड़ता हुआ जाएगा। ले भाई जानते जहन्नम है कैसी, जहन्नम का एक लम्हा बहुत वजनी है। अल्लाह की कसम, ये जहन्नम से क्यों निकाला जा रहा है, इसके पास तौहीद थी, अमाल नहीं थे। ये गलतफहमी है कि तौहीद है जन्नत में सीधा चले जाऊंगा, पहले लित्तर पोला जरूर होगा। ये जहन्नम को आसान हमने खाला जी का खेल समझ रखा है। जहन्नम में चल हमें अल्लाह की कसम है गुजार देने, पूरी दुनिया के गमों को इकट्ठा करके बंदे के सर पे रखो और जहन्नम का सिर्फ एक गोता लगा के बाहर ले आओ, वो पूरी दुनिया के खुशियों को गमों में बदल देगा। एक गोता जहन्नम का सिर्फ सारी दुनिया की खुशियों को गमों में बदल देगा। ये तौहीद है इसके पास, तभी तो इसको जहन्नम से निकाला जा रहा है और जन्नत का दाखिला दिया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इससे कहेंगे
अल्लाह फरमाएंगे कि जा जन्नत में दाखिल हो जा। ये आएगा, ख्याल करेगा जन्नत तो भरी हुई है, मेरे लिए तो जगह ही नहीं है। फिर लौटेगा अल्लाह की तरफ, कहेगा यार अभी वजद तो हमला, अल्लाह के अल्लाह वो तो जन्नत जो तेरी है वो भरी हुई है, उसमें तो जगह ही नहीं है। अल्लाह फिर कहेंगे जा करके जन्नत में दाखिल हो जा। फिर जब जन्नत में आएगा युखय्यलु, फिर ख्याल करेगा इलैहि अन्नहा हमला, ये तो भरी हुई है। फिर लौटेगा अल्लाह की तरफ, फिर कहेगा अल्लाह ये तो भरी हुई थी। अल्लाह कहेगा मैंने कहा ना जन्नत में चले जा, वो जन्नत में चले जाए। अल्लाह फरमाएगा तेरे लिए मिसल दुनिया, दुनिया की मिसल है, जितनी दुनिया उतनी तुझे जन्नत दी। या अल्लाह ये फरमाएगा कि दुनिया का 10 गुना ज्यादा तुझे जन्नत दी। अल्लाह अकबर, दुनिया का 10 गुना। कितनी बड़ी दुनिया, दुनिया को 10 हिस्सों में बांटो, 10 मरतबा दुनिया बनाओ, बार बार बनाओ, 10 गुना बढ़ा दो इस दुनिया को, तब अल्लाह कहता है 10 गुना ज्यादा दुनिया से तुझे ये जन्नत दूंगा। या अल्लाह ने फरमाया कि आशरत अमसाल दुनिया, या यूं समझ ले कि दुनिया का 10 हिस्सा जाफी कर दो, तुझे इतनी बड़ी जन्नत दूंगा। फिर अल्लाह कहेगा तमन्ना कर जो करनी है। एक हदीस में ये अल्फाज है तमन्ना कर। फिर वो तमन्ना करेगा अल्लाह मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जो जो मांगेगा सब दे दिया जाएगा। फिर अल्लाह कहेगा तुझे जन्नत कितनी बड़ी दी, ये जो दुनिया है दुनिया इससे 10 गुना बढ़ा करके तुझे जन्नत दे दी है। अल्लाह अकबर। क्या कहेगा आगे से, कहेगा तस्खरु भी, अल्लाह तुम मुझसे मजाक करता है, औ तज़हकु भी, या तुम मुझसे मस्खरी करता है, अल्लाह तुम मुझसे मजाक कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात कही तो पैगंबर लक़द रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिका हत्ता बतन नवाजिज़ु, आप इतना मुस्कुराए कि आपकी जो दाढ़ें थी वो नजर आ गई। और नबी अलैहिस्सलाम ने आगे क्या फरमाया, ये फरमाने के बाद पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये जो जहन्नमी है आखिर इसको नकाल करके जन्नत मिली है, तो ही तो इसके पास थी, अमाल नहीं थे। जहन्नम में जाना ही कितना खतरनाक है, जरा तसव्वुर करो। इसलिए भाई अच्छा बंदा गुनहगार था, चला गया, ये नबी उसके लिए भी रहमत है, आखिर अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए भी बिल्कुल रहमत है। हदीस देख लेते हैं, मुस्लिम शरीफ किताबुल फज़ाइल है, हदीस का नंबर 5940 है। हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीयों है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वलद आदम यौमल क़ियामा व अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्रु व अव्वलु शाफिन व अव्वलु मुशफ़्फ़इन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद का मैं सरदार हूँ, क़यामत के दिन मैं सरदार होऊंगा। और आपने फरमाया सबसे पहले मेरी कब्र शक होगी। आज किस्सा गढ़ा गया है, क्या है किस्सा, कि एक बंदा, एक आदमी, एक शख्स नबी के रोज़े पे पहुंचता है, नात पढ़ता है, वो नात इतनी प्यारी होती है कि नबी नाउज़ुबिल्लाह आपकी कब्र शक होती है, और आप अपना हाथ निकाल के उससे मुसाफा करते हैं। जबकि हदीस कह रही है कि क़यामत से पहले पैगंबर की कब्र शक नहीं होगी और सबसे पहले नबी की कब्र शक होगी। और आपने फरमाया कि मैं सबसे पहला जो सिफारिश करने वाला हूँगा वो मैं हूँगा और मेरी सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह अकबर। पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनहगारों की सिफारिश भी करेंगे, उनके लिए रहमत है। तो मुशरिकों के लिए जिन्होंने आपको सताया, दुख दिया, कि आप उनके लिए भी रहमत है, बिल्कुल रहमत है। मुस्लिम शरीफ है, किताबुल बिर है, और हदीस का नंबर 613 है। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ीला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदु अलल मुशरिकीन क़ाला इन्नी लम उबअस लआनन व इन्नमा बुइस्तु रहमा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते एक शख्स आया नबी अलैहिस्सलाम के पास, कहता अल्लाह के रसूल मुशरिकों ने हद कर दी है, बहुत सता दिया है, सुमैया को शहीद कर दिया है। अल्लाह के रसूल यासर के सुमैया के टुकड़े कर दिए, यासर को शहीद कर दिया है। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को तपते हुए कोलों में सराओं में लटा करके और उबाश लड़के पीछे लगा दिए जाते हैं। अल्लाह के रसूल इनकी तकलीफें ज़ाएं बढ़ गई हैं। खुबाब बिन अर्थ को सूली पे लटका के तरह तरह के नेज़े अल्लाह के रसूल इनके लिए बतवा कीजिए।
अब इनके जुल्म हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया कि मैं लानत करने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि रहमत बना करके भेजा गया। अल्लाह अकबर। लानत के लिए। लानत किसको कहते हैं? बहुत अल्ली मिन रहमा। लानत कहते हैं रहमत से दूरी। रहमत का ओपोजिट लानत है। फरमाया मैं लानत नहीं बल्कि रहमत बना करके भेजा गया हूं। मैं तो मुशरिकों के भी लिए रहमत हूं। कैसे रहमत है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। एक आने वाला आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन में एक चादर थी दारीदार। आकर के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चादर को बल देने शुरू कर देता है। इतने बल के हद तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें फूल जाती हैं, सांस रुकने लगता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तलवार पे हाथ रखते हैं और निकालने लगते हैं। पैगंबर हाथ से इशारा करते हैं, रोक देते हैं। मेरा नबी यूं अपने चेहरे को उठाता है और बद्दू को मुस्कुरा के देखते हैं। बद्दू पता क्या कहते हैं? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माल तेरे बाप का नहीं है। ये जो तो ऊंट हैं इनको को एक खजूर से और गेहूं से भर दे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सहाबा की तरफ इशारा फरमाया, फरमाया जो कहता है वो करो, दोनों ऊँटों को भर दो। उसने रस्सी आपके गल में जो चादर थी उसको छोड़ दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मदीने से थोड़ा हट करके मेरी बकरियां भी हैं, वहां जाकर के वो जो रेवड़ बकरियों को ले लो। फरमाया इसको वो भी दे दो। वो दे दिया। अब ये अपने कबीले में वापस आता है। क्या कहते हैं? अस्लिमु या कौमी, ऐ मेरी कौम मुसलमान हो जाओ। मोहम्मद ऐसा करीम है, इतना रहीम है कि वो इतना देता है कि फक्र फाका से भी नहीं डरते। अल्लाह अकबर। अब मुशरिकों के लिए ऐसे रहमत है। 3 तरह की मखलूक़ात हैं। चलो हदीस देखते हैं कि मखलूक कितनी किस्म की हैं। वैसे तो मैं जो बोलती भी हैं, जो बशाऊर वाली मखलूक है उनकी बात कर रहा हूं। वो 3 किस्म की हैं। मुस्लिम शरीफ है, किताब ज़ुहद हदीस का नंबर 7495 और हदीस के रावी, हदीस की राविया मेरी और आपकी माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हदीयों है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर व खुलिक़ल जान मिन मार्ज मिन नार व खुलिक़ आदम मिम्मा वसिफ़ लकुम। माँ आयशा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फरिश्तों को नूर से बनाया गया है, यानी कि एक नूरी मखलूक है। जिन्नों को आग से बनाया गया है, एक नारी मखलूक है। और फरमाया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो तुमसे बयान किया गया है कि जिससे पैदा किया गया वो मट्टी है, इससे बनाया गया है। एक खाकी, एक नूरी और एक नारी। अल्लाह अकबर। देखते हैं कि नबी इनके लिए कैसे रहमत है। मुस्लिम शरीफ है, किताबुल मसाजिद है, हदीस का नंबर, किताबुल मसाजिद हदीस का नंबर है 1249 और हदीस के रावी हैं हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हदीयों है अन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्लिल बासाली वल कुर्रासी फ़ग़लबतनल हाजतु फ़अकल्ना मिन्हा फ़क़ाल मन अकला मिन हाज़िहि शजरतिल मुंतनती वला यक़रबन्ना मस्जिदना फ़इन्नल मलाइकत तअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हुल इंस। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स, मना किया नबी सुनने, क्या? कच्चा प्याज खाने से और लहसुन खाने से। और अगर फरमाया तुम में से कोई खा ले, जरूरत ही बहुत ज्यादा है, खा लिया उसने कच्चा प्याज कच्चा लहसुन, फरमाया वो हमारी मस्जिदों के करीब ना आए। क्यों? फ़इन्नल मलाइकत तअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हुल इंस। ऐ इंसानों, जिस चीज से तुम्हें तकलीफ होती इसी से रब के फरिश्तों को तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। ये जो तुम्हारे प्याज की, ये तुम्हारे लहसुन की, ये तुम्हारा हुक्का पी करके मस्जिद में आना, सिगरेट पी करके मस्जिद में आना, ये फरिश्तों को तकलीफ देता है। मस्जिद में नहीं आना अगर तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, अगर तुम्हारे कपड़े गंदे हैं और इन कपड़ों से स्मेल है, मस्जिद में नहीं आना, वाला यक़रब, करीब भी नहीं आना। फरमाया फरिश्तों को तकलीफ होती। कितने रहीम है नबी, फरिश्तों का ख्याल है, फरिश्तों का, उनके लिए रहमत है।
अब जिन्नों के लिए जामे तिरमिज़ी किताब तहारत हदीस का नंबर 18 है और हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस यूं है अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तस्तंजु बिर्रौसी वला बिलइज़ामी फ़इन्नहु ज़ादु इख़वानिकुम मिनल जिन्नी। फरमाया तुम में से कोई ना हड्डी से ना गोबर से इस्तंजा ना करे। क्यों? हड्डी और गोबर से इस्तंजा क्यों नहीं करना? फरमाया इसलिए कि ये तुम्हारे भाई जिन्नों की खुराक है। अल्लाह अकबर, कितने रहीम है नबी। जिन्नों का भी ख्याल है, उनके लिए भी रहमत है, फरिश्तों के लिए भी रहमत है। मैंने कहा कि पैगंबर अलैहिस्सलाम मुशरिकों के लिए भी रहमत है। अच्छा, इस आयत की तफसीर में इमाम कुर्तुबी ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल नकल किया है कुर्तुबी के अंदर, तफसीर कुर्तुबी के अंदर। वो कौल क्या है? फरमाते हैं वकाना अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला काना मुहम्मदुर रहमतल लिजमीइन नास फमन आमना बिही व सद्दक़ बिही सईद व मन लम युमिन बिही सालिमा मिम्मा लाहिकल उमामी मिनल खस्फी वल गाराकी। फरमाया कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है ये सारी कायनात के इंसानों के लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं। जो तो आप पर ईमान ले आया, जिसने आपकी तस्दीक की, वो खुश नसीब है, मुकद्दरों वाला है। लेकिन जो आप पर ईमान नहीं लाया, वो जो पहली कौमों पर अजाब आए उन अजाबों से बच गया है नबी की वजह से। अल्लाह अकबर, खसफ होने से बच गया, गर्क होने से बच गया। मजमूई तौर पर उम्मत तब कब गर्क होती है? ये नबी की रहमत है, नबी का वजूद है, जिसकी वजह से आज काफर जिंदा है, मुशरिक जिंदा है। अल्लाह ने ना सूरत अनफाल में एक बात की है। सूरत अनफाल कुरान की 8 नंबर की सूरत है, इसकी आयत नंबर 32 और 33 है गालबन। फरमाया व इज़क़ालुल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा वल हक़ मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अवीतिना बिअज़ाबिन अलीम वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अबू जाल और उसकी कंपनी, उसके साथी बैतुल्लाह के पास आते हैं, काबे के गिलाफ को पकड़ के दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ करते हैं? कहते हैं ऐ अल्लाह, अगर तेरा दीन सच्चा है, अगर कुरान सच्चा है, अगर मोहम्मद तेरा सच्चा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा नबी सच्चा है, तो हम पर पत्थरों का मींह बरसा। मुशरिक में अकल नहीं होती, ये अकल को नीचे रख के खुद ऊपर बैठ जाता है। हालांकि इस बदबख्त को चाहिए था, ये कहता अल्लाह तेरा कुरान सच्चा है, तेरा नबी सच्चा है, तो हमें हिदायत दे, हमें सीधा रास्ते पे चला। ये नहीं कह रहा, बल्कि क्या कह रहा है? अल्लाह अगर कुरान सच्चा है, तेरा पैगंबर सच्चा है, तो फिर क्या कर, हम पर पत्थरों का मींह बरसा या कोई और अज़ाब नाज़िल कर। तो आगे से अल्लाह ने क्या कहा? वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, तुम में मेरा नबी मौजूद है, इसलिए तुम पर अज़ाब। अल्लाह, नबी रहमत है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफिरों के लिए रहमत, मुशरिकों के लिए रहमत, गुनहगारों के लिए रहमत, और पैगंबर जिन्नों के लिए रहमत। अल्लाह ने सच कुरान में कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानवरों के लिए रहमत है। कैसे रहमत है? चलो हदीस पढ़ते हैं। हदीस पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, कुरान जल्दी याद होता है, हदीस को याद करना ये हर एक की बस की बात नहीं है, अल्लाह की तौफीक से होता है। अबू दाऊद शरीफ है, किताबुल जिहाद है, और हदीस का नंबर है 2549। हदीस के रावी है हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हदीस यूं है अन अब्दुल्लाह इब्न जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला अर्दफिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खल्फहु ज़ात यौमिन फसर्रा इलैहि हदीसन ला उहद्दिसु बिही अहदन मिनन नास वकान अहब्बु मस्ततर बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजतिही हादफन औ हाइशा नखलिन क़ाल फदखल हाइतन लिरजुलिन मिनल अंसार फ़इज़ा जमलुन फलम्मा रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हन्ना वज़ारफ़त ऐनाहु फ़अताहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमसा
नबी अलैहिस्सलाम उसके पास आए। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैं नबी अलैहिस्सलाम के पीछे सवारी, आप सवारी पर सवार थे, मैं पीछे बैठा हुआ था। पता चला कि बंदा मोटरसाइकिल के पीछे बैठ सकता है, ये जायज़ है। अल्लाह अकबर। एक बंदे ने पूछा टेंट लगाना जायज़ है शादी पे? मैंने कहा जायज़ है। हज्जातुल विदा का खुतबा उठा के देखो, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एक चादर की हुई थी, साबित हुआ टेंट लगाना जायज़ है। आप कोई मसला लेके आए वो दीन से साबित है, ऐसा नहीं है। पीछे बैठना जायज़ है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा है सवारी के। नबी अलैहिस्सलाम ने फसर इलै हदीसन, मेरे कान में एक बात कही और फरमाया इसको किसी से बयान मत करना। फरमाया मैंने मरने तक ये हदीस किसी से बयान ही नहीं की, ये बात किसी से बयान नहीं की जो नबी ने बताया। नबी अलैहिस्सलाम पसंद फरमाते थे क़ज़ाए हाजत के लिए जब निकलते तो आप किसी टीले को पसंद फरमाते, उसकी ओड़ को, या फिर बहुत सारे दरख्त होते, झाड़ियाँ होते तो उसकी ओड़ को पसंद फरमाते। इस्लाम के अंदर जितना हया का तसव्वुर है किसी और मज़हब में नहीं है। हैरान हूँ मैं। आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम ने वो शुएब की बेटियों से जब उनका हया देखा तो 8 साल नहीं 10 साल नौकरी क्यों की? दूसरे अल्फाज में कहो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक भांडे साफ किए, बर्तन। अल्लाह अकबर। किसके लिए? जानते हो? हया देखा था, हया। अल्लाह अकबर, कितनी हयादार, जिसके हया का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया। मूसा अलैहिस्सलाम यूं है, शुएब ये पैगंबर नहीं है, ये वो मदीने वाले शुएब नहीं है, ये शुएब है। इसकी 2 बेटी हैं जो बकरियों को चरा रही हैं, बेटा नहीं था। तो लोग उस कुएं से पानी को निकालते, अपनी भेड़ बकरियों को पिलाते। इनकी बकरियां आखिर में कुछ कीचड़ होता उसको चाट चूट के चली जाती। तो मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी निकाला, उनकी बकरियों को पानी पिलाया, वो अच्छे से सैर होकर उन्होंने पानी पिया, वापस चली गई। अब जब घर में आई तो शुएब ने देखा, आंखों से बनाई भी नहीं थी, बकरियों को टटोल करके देखा तो मोटी ताज़ी हुई हैं। मैं आज वक्त से पहले तुम आ गई हो घर में, क्या खैर है? सारा वाक़या बना दिया। एक नौजवान है, बड़ा शर्म हया वाला है, बड़ी ताकत है। शुएब ने कहा उसको लेकर आओ, वो मामूली आदमी नहीं है, वो ज़रूर कोई अल्लाह का नबी है, बरगज़ीदा बंदा है। अब जो लेने गई है ना, इसकी हया का तज़किरा है, कैसे लेने गई है। अल्लाह अकबर। निगाह झुकी हुई है, चलती है तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे पीछे आ जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने हया दे करके 8 साल, क्या है? शुएब ने कहा मैं तेरा निकाह कर दूंगा इससे, लेकिन एक शर्त है, 8 साल तक मेरी बकरियों को चार। 8 साल तक, अगर 10 साल पूरे कर दे तो तेरी मर्जी। यूं कह लिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हया की खातर 10 साल तक बकरियों को चराया है। हया आज हमारे घरों में हया ही तो नहीं है। लोग इसी हया के जनाजे को निकाल करके फैमिलियों को दिखा करके यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर और पता नहीं किस किस पर दिखा करके पैसा कमा रहे हैं। हया ही तो बाकी नहीं। इसी हया के ऊपर रिश्तेदारी होनी चाहिए। कितना बड़ी बात है। पैगंबर हया को पसंद फरमाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ज़ाए हाजत के लिए क्या करना है? कहीं दूर जाओ जहाँ तुम दिखो भी ना और जहाँ तुम्हारी बदबू भी ना आए, वाज भी ना आए। अल्लाह अकबर। दिखो भी ना, वाज भी ना आए। आज हमारा यह हाल है। बीमारी क्यों है? बीमारियां तो खुद पैदा करें। हर कमरे के साथ तो टैच है, वाशरूम है, खाते बाहर हैं। पहले लोग खाते घर में थे, क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाते थे। अब खाते बाहर हैं, क़ज़ाए हाजत के लिए घर में आते हैं। गंदगी घर में है, वाज भी वहाँ, गंदगी भी वहाँ, बीमारियां तो वजूद में आएगी। पहले लोगों की जिसामत को देखो, ताकत को देखो, कुव्वत को देखो। ये बुजुर्ग पहली खुराक के खाए हुआ बैठा हुआ है। अभी लाओ, इतनी उम्र का बंदा, हम पता नहीं पहुंचेंगे भी वहाँ, हम नहीं पहुंचेंगे। अल्लाह अकबर। ये हया है। तो हया के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन जाफर, आप हया के लिए किसको पसंद फरमाते थे? एक टीले को, या कुछ झाड़ियाँ होती, कुछ झुंड दरख्तों का होता तो उसके पीछे। नबी अलैहिस्सलाम एक बाग में दाखिल हुए, अंसारी का बाग था। फ़ाइदा जामालुन, वह एक ऊँट खड़ा था। जब उसने नबी अलैहिस्सलाम को देखा, फलम्मा रान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हन्ना, तो ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया। वज़रफ़त ऐनाहु, हत्ता कि उसकी ऊँट की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको भी पता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फ़अता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी उसके पास है। फमसा, उसको मसा करते हैं। मसा करते हैं कहाँ? कनपट्टी के नीचे हाथ फेरते हैं। फसा का था, खामोश हो गया, चुप हो गया ऊँट।
फिर आपने क्या काल मर रब्बु हाज़ल जमल लिमन हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कहाँ है, किसका ये ऊंट, या यूं कहा फजा फतन मिनल अंसार, अंसार में से एक नौजवान आया, कहता फ़क़ाला ली या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ये मेरा है। आपने फरमाया फ़क़ाला अफ़ला तत्तक़िल्लाह फ़ी हाज़िहिल बहीमतिल्लती मल्लक़कल्लाहु इय्याहा, जरा डर इस जानवर के मुतल्लिक़ अल्लाह से डर जिस जानवर को अल्लाह ने तेरी मलकियत में दे रखा है। तो डरता क्यों नहीं है, अफ़ला तत्तक़िल्लाह, तेरे अंदर खौफ क्यों नहीं है, तू डर क्यों नहीं रहा इस जानवर के हवाले से। अल्लाह ये जानवर क्या कर रहा है, फरमा फ़इन्नो शक्का इलैया अन्नका तो जीउहु व तुदईबुहु, ये जानवर तेरी शिकायत कर रहा है मुझसे। क्या कहता है, कहता है मेरा मालिक मुझ पर बोझ ज्यादा लाता है और खाने के लिए कम देता है। कैसे रहमत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी बड़ी रहीम ज़ात है आपकी। आप दुश्मनों के लिए रहमत, आप अपनों के लिए रहमत, आप बगानों के लिए रहमत, आप जानवरों के लिए रहमत, आप फरिश्तों के लिए रहमत, जिन्नों के लिए रहमत, कायनात के एक एक जर्रे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर रहमत के तस्करा करता जाऊं, आपकी रहीमी की बात करता जाऊं तो बहुत लंबा, इसी टॉपिक को आगे चलाएंगे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इधर से ही आगे अगला जुमा होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों में भी रहम डाल दे, क्योंकि रहम का मोमिन के साथ बहुत ताल्लुक है, खुसूसन मुवाहिद का रहम के साथ बहुत ताल्लुक है। अगर दिल में रहम नहीं है, दिल नरम नहीं है, तो उसको सोचना चाहिए अपनी तौहीद के ऊपर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।